और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनावों से जुड़ी हुई। बीजेपी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। नतीजे आ गए इस वक्त। राज्यसभा चुनावों के समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था, लेकिन उसके 2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की 8 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी से जया बच्चन चुनाव जीती हैं और रामजी लाल सुमन, जबकि जो तीसरे उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इधर बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, साधना सिंह, नवीन जैन, तेजवीर और संजय सेठ, जो कि 8वें उम्मीदवार के तौर पर थे, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। बीजेपी के अमरपाल मौर्य भी राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। तो ये उन उम्मीदवारों के नाम हैं जो आज चुनकर यहां पर पहुंचे हैं राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। मानस, बीजेपी के 8 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब सवाल इसी को लेकर, बीजेपी नैरेटिव सेट करने में बहुत आगे रहती है। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यसभा चुनावों की इस जीत को बीजेपी कैसे भुनाएगी? एक तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, क्या वो इक्वली नहीं था? क्या रिजल्ट आपके पास पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बात के लिए पहले से ही तय हो गया था, जब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की कि बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार को जितवाने में कामयाब हो जाएगी, और वैसा हुआ भी। अब भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है, अभी मैंने जैसे बात की, अभी मोहसिन रजा वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रहे पिछली योगी सरकार पार्ट 1 में, वो कह रहे कि यह 8 पर जीत नहीं है, 8 के साथ अब 80 की जीत का रास्ता साफ हो गया। यानी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके साबित कर दिया है कि आने वाले वक्त में वो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भी जीत सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी नीतियों से प्रभावित होकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक से प्रभावित होकर के लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। तो वो इस बात को भी नहीं मान रहे कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हुई है। वो कह रहे कि समाजवादी पार्टी में भविष्य नहीं था उनका, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसे प्रभावित होकर के आए। लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, चूंकि मैंने दिखाया था कि बीजेपी का जो गेट है वो विधानसभा के 1 नंबर गेट के ठीक सामने बीजेपी का मेन गेट है। तो यहाँ पर देखिए जश्न की तैयारी हो गई है, और आप देखेंगे कि ये पूरा इंतजाम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और बीजेपी एक बड़े जश्न की यहाँ पर तैयारी भी कर रही है। बेहद उत्साह का माहौल है। हिमांशु जी, क्या तैयारियां हैं? हम नहीं है तैयारी। और तो ये आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये क्या है, फूलमाला लेकर के आए क्या आप लोग? हाँ, फूलमाला है। स्वागत के लिए स्वागत है। तो ये आप देख रहे हैं कि आप लोग भी ये लेकर के आए हुए हैं। पहले से तय था कि जीत हो जाएगी जी, पहले से अनुमान था कि जीत हो जाएगी, पहले से नहीं, देखिए सच्चाई में दम होती है, हमको मालूम है, पहले से सब तैयारी है, और भगवान राम की कृपा से सब आनंद आ रहा है। सभी कार्यकर्ता, सभी बंधु, सभी खुश हैं, और बस हमें अपने उनका आने का इंतजार है। जो मथुरा से सांसद तेजवीर सिंह जी राज्यसभा से निर्वाचित हो। देखिए जिनके जहां से भी उम्मीदवार थे, उनके समर्थक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इंतजार हो रहा है यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि उसी वक्त सारे जो नए नवनिर्वाचित सांसद हैं, जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए, वो भी यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर उनका भव्य और जोरदार स्वागत की यहाँ पर तैयारी चल रही है। और ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। जीत पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी, लेकिन एक बात और भी है जिस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि पीडीए की जो वो देखना चाहते थे कि आखिर कौन लोग हैं जो पीडीए के साथ और कौन पीडीए के साथ नहीं है। उन्हें इस बात की आशंका थी कि उनका तीसरा उम्मीदवार हार सकता है, लिहाजा उन्होंने जो अपने जो विधायक थे उनसे कहा था कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी के जो वोट होंगे वो जया बच्चन को जाएंगे, सेकंड प्रायोरिटी के जो वोट हैं वो रामजी लाल सुमन को जाएंगे। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और आरक्षित वर्ग से आते हैं, लिहाजा उनके लिए जो पीडीए के फार्मूले में वो सेट होते थे, लिहाजा उनके लिए उन्होंने द्वितीय वरीयता रखी थी। आलोक रंजन जो चुनाव हारे हैं वो
चूंकि फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट और सेकंड प्रेफरेंस के वोट पहले से सेट हो गए थे, लिहाजा ये तय था कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो आलोक रंजन चुनाव हार जाएंगे, और वैसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी में जो सबसे चौंकाने वाला नाम, जो जिसका मैं जिक्र बार बार सुबह से कर रहा हूं, वो नाम है मनोज पांडे का। मनोज पांडे जो कल डिनर में शामिल नहीं हुए, 2-3 दिन से संपर्क में नहीं थे, और मनोज पांडे ऐसे नेता भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, हालांकि किसी जमाने में बीजेपी से ही वो गए थे, लेकिन वो एक लंबा दौर गुजर गया और भारतीय जनता पार्टी के, वो समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा, वो उस वक्त ब्राह्मण चेहरा बनाए गए जब मायावती ने 2007 में इतिहास रचा था और सोशल इंजीनियरिंग सरकार बनाई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने अपने मंच पर मनोज पांडे को लॉन्च किया, सोशल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद से लगातार, और सिर्फ चेहरा नहीं बनाया, चुनाव जीते तो कैबिनेट मंत्री बनाया, जब चुनाव हार गए तो विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को छोड़ करके उन्होंने मनोज पांडे को प्राथमिकता दी। जब चयन का वक्त आया कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे में से अखिलेश यादव किसको चुनेंगे, तो उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन मनोज पांडे को नहीं छोड़ा, और वो मनोज पांडे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव अब इस बात को कह रहे हैं कि उनके साथ छल किया गया है, उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उनकी पार्टी के साथ अच्छा नहीं हुआ, और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। इस तरह की जो बातें, कल एक सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बुलाई है, लेकिन जब चुनाव होता है तो उसमें जीत होती है उसकी जिसके साथ अंगगणित होता है, तो वो अंकगणित भारतीय जनता पार्टी जुटाने में कामयाब रही, लिहाजा वो अपने 8वें उम्मीदवार को भी जिता करके उसने साबित कर दिया कि रणनीति सेट करने के मामले में बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, जो चाणक हैं, वो बाकी दूसरे दलों से कहीं आगे हैं, और एक बार फिर यह साबित किया है संजय सेठ के रूप में 8वें उम्मीदवार को जितवा करके। बिल्कुल मानसरोवर नजर आ भी रहा है। रणनीतिक चूक क्या समाजवादी पार्टी से हुई है, और अगर 7 विधायक आपके साथ नहीं हैं, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की खबर नहीं थी? आप लगातार पीडीए का नारा लगाते रहे, और यहाँ आपके जो सवर्ण विधायक हैं, क्योंकि अभी जो 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करके सामने आए हैं, जिसका वो कह रहे थे कि कौन पीडीए के साथ है कौन नहीं है, तो वो उसमें नजर भी आ रहा है। आप अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसको चूक ही माना जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया शायद इस बात को नहीं समझ पाए कि जब 8वां उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है तो निश्चित तौर पर उसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, कोई एक रणनीति तैयार की गई होगी, और इस बात का इल्म शायद तमाम जो दूसरे जो लोग थे जो समाजवादी पार्टी के, उनको भी नहीं रहा होगा कि अभय सिंह या मनोज पांडे जैसे ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से थे, वो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके चले जाएंगे। गायत्री प्रजापति जो काफी लंबे समय से जेल में बंद है, उनकी धर्मपत्नी महाराजी देवी को चुनाव लड़वाया समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट पर, और उसके बाद वो चुनाव जीत के आई, लेकिन आज वो भी इसमें शामिल हुई और वो भी बीजेपी के खेमे में नजर आई, और उन्होंने, हालांकि उन्होंने वोट नहीं किया, लेकिन वो बीजेपी के खेमे में खड़ी नजर आ रही थी। ऐसे ही राकेश पांडे जो रितेश पांडे के पिता है, रितेश पांडे जो बसपा से सांसद थे, बसपा छोड़ करके उन्होंने, माना साहब मोहसिन रजा का जिक्र कर रहे थे कि कुछ देर पहले वो आपके साथ थे, और कैसे बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर, इस जीत को लेकर नैरेटिव सेट कर रही है, जरा वो सुना देते हैं। बीजेपी अपने 8 उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब रही। बीजेपी में जश्न का माहौल है, और मोहसिन रजा जी वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन रजा जी, 8 सीट जीत लिया आपने, समाजवादी पार्टी कहती कि क्रॉस वोटिंग करवा सकती है आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर, देश में तो हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, काशी से आते हैं, भोलेनाथ की नगरी से आते हैं, तो आप ये मानकर चलिए ये 8 नहीं, ये 80 का नगाड़ा है। हम 8 के बाद 80 जीतने जा रहे हैं। ये आज हमारे 8 जीत के जो विजेता आ रहे हैं, ये उन्होंने तय कर दिया है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व देंगे। तो मोहसिन रजा है, आप देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये 8 सीटें नहीं, 80 में 80 सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसका ये आगाज हो चुका है। ये देखिए झंडे लाए जा रहे हैं, ये देखिए झंडे भी लाए गए हैं यहाँ पे, ये झंडे स्वागत के लिए लाए गए, और फूल मालाएं भी देखिए लाई गई हैं। ये फूल मालाएं और झंडे भी आ गए हैं, और ये स्वागत के लिए तैयार है। देखिए बहुत सारे लोग बुके भी लेकर के आए, यानी भारतीय जनता पार्टी
अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। मानस पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, बहुत शुक्रिया मानस आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।